भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक विद्वान होने के साथ साथ में, नेता होने के साथ साथ में, कवि होने के साथ साथ में बहुत हृदय से संवेदनशील व्यक्ति। ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के वो नेता थे और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उनने जिस प्रकार से भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की, तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से अटल जी को हमेशा ही हम याद करेंगे। और खास तौर से हम इस बात को भी देखते थे कि जब कभी उनकी सभा होती थी, सभा में लोगों को लाने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाती थी, मैदान छोटा पड़ जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। क्योंकि उनका भाषण जिस प्रकार से बहुत बेहतर होता था, बहुत अच्छा भाषण देते थे। अंत तक जब तक भाषण समाप्त नहीं होता था, लोग अपने स्थान से हिलते नहीं थे। और यही मंजर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी जब वो बोलते थे, जब भी बोलते थे, तो कितना भी वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल, बहस का माहौल, तनाव का माहौल संसद के अंदर होता था, एकदम शांत होता था। यानी कि घोर वैचारिक विरोध के लोग भी सदन के अंदर अटल जी की बात सुनने के लिए शांत होते थे, चुप होते थे। ये इस प्रकार की एक शख्सियत थी। ऐसे हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उनके योगदान को हिमाचल तो कभी भूल नहीं सकता। हिमाचल, देवभूमि हिमाचल प्रदेश उनका घर रहा है। और कहने के लिए घर नहीं, घर यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो अपने गांव प्रीणी, यानी कि मनाली में प्रीणी के गांव में आकर के रुकना और वहीं से पीएमओ चलाना, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वहां आकर के कविताएं लिखना, कविताएं सुनाना, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। उनके साथ कई बार इंटरेक्ट करने का, कई बार बैठने का अवसर हमको मिला। और खासतौर से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए जो उनका योगदान उसको हम कभी भूल नहीं सकते। बड़े योगदान के रूप में मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी ने शुरू की, आज हिमाचल प्रदेश की जितनी सड़कें बनी हैं उसमें से 50% सड़कों का योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती, आज भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से सड़कों से वंचित होते, यानी कि पीठ का बोझ नहीं उतर पाता। हिमाचल प्रदेश के लिए एक और देन उनकी जो है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, जो इंडस्ट्रियल पैकेज उन्होंने दिया। आज एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी नालागढ़ में है, तो अटल जी की देन है। जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पैकेज दिया था। एक और देन के रूप में हम उनको याद करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, वो अटल टनल रोहतांग। ऐसा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए उनके माध्यम से मिला है, जिससे पर्यटन की दृष्टि से भी उसका महत्व है आज की तारीख में, सामरिक दृष्टि से भी महत्व है, और सुविधा की दृष्टि से हमारे ट्राइबल के इलाके, लाहौल के इलाके, पांगी के इलाके, और उसके साथ साथ में वहाँ लद्दाख जाने के लिए जो रास्ता बना, तो ये अटल जी की देन है। उनके ऋण को ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश तो कभी चुकता नहीं करता। मैं आज के इस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर अटल जी को नमन करता हूँ। सर, डॉक्टर को सरकार ने सस्पेंड किया है जो मारपीट में शामिल हुआ था एजेंसी में। किस तरह से देख रहे इस कार्रवाई को? क्या एक संदेश भी रहेगा अन्य लोगों के लिए भी जो इस तरह का कंडक्ट करते हैं? देखिए, सरकार, देखिए पहली बात तो यह है कि डॉक्टर के खिलाफ जो जांच की रिपोर्ट है वो पिछले कल आई है, शायद उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है। इस पर मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, जब कार्रवाई कर ली है। लेकिन कुल मिलाकर के इस सारी घटना से दोनों पक्ष में जो मरीज था उनके साथ भी स्वाभाविक रूप से संवेदना है। और कुछ लोगों की कि भाई
मरीज के साथ गलत हुआ, डॉक्टर इलाज करने के लिए होते हैं, इस तरह का व्यवहार करने के लिए नहीं होता। और दूसरा पक्ष जो डॉक्टर रख रहे हैं वो भी सुनने लायक है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए सुनने लायक है कि जैसे वहां पर सारी चीजों को लेकर के सारी वो घटनाक्रम घटित हुआ है, उसमें अल्टीमेटली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, वो घटना जो है वो एक इस तरह से एक शेप ले गई जिसके कारण जो है वो वहाँ माहौल अलग तरह का देखने पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में आज उसकी चर्चा है। लेकिन आगे इस सारी चीज से हमको सीख लेनी चाहिए कि ये घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार कदम उठाए। ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के सरकार ने जो कार्रवाई की है और रिपोर्ट के आधार पर ही की है, और इसलिए इसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आने वाले समय में वहां हॉस्पिटल में इस प्रकार की स्थिति ना हो, बाकी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो डॉक्टर के साथ हुई है, चाहे वो पेशेंट के साथ हुई है, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार सुनिश्चित करे, यही मुझे कहना है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है नहीं बची हुई प्रदेश में। आप देख रहे हैं कि गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। ऊना में घटना हुई, आप नालागढ़ का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से बिलासपुर में घटना हुई, शिमला के आपके रिज मैदान के साथ मॉल रोड पर जो है पुलिस जो रिपोर्टिंग रूम के सामने कत्ल हो जाता है। कानून व्यवस्था की सारी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता इन सारी चीजों को लेकर के होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई है। 3 साल बीत गए कहते कहते, और सचमुच में ये चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए है। थैंक यू। डॉक्टर साहब प्लीज।